हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैनल में अपने एक वन शॉट एफएफ डालने वाली हूँ जिसका नाम है द डार्क साइड ऑफ पावर। ये वन शॉट 2-3 पार्ट में ख़त्म होगा क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी है। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में जान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, जो कि एक डार्क रूम में चेयर के ऊपर बैठा था एंड किसी ने उसके सर के ऊपर गन रखी हुई थी। वो शख्स उसे बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तुम मुझसे मैरिज कर लो या तो फिर मैं अभी तुम्हें शूट कर देता हूँ एंड तुम्हारी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जान अपने मन में सोच रहा था कि एक माफिया से मैरिज करने से अच्छा मैं मर ही जाता हूँ, लेकिन फिर वो दोबारा सोचता है कि अभी तो मैं सिर्फ 25 ईयर का हूँ और अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं देखी है। अब आपको लगता होगा कि मैं इस तरह की सिचुएशन में कैसे पड़ा। हमें कुछ घंटे पहले का समय दिखाते हैं। अभी जान अपने बारे में कुछ बताता है कि मैं जान हूँ, मैं चाइना के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल का एक सर्जन हूँ। मुझे अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बचपन से मैंने जिसका सपना देखा था वो आज पूरा भी हुआ है। तभी मेरे एक असिस्टेंट मेरे पास आता है एंड मुझसे कहता है, सर डीन आपको बुला रहे हैं। जान ओके बोलता है। अपने पेशेंट को एग्ज़ाम करने के बाद जान डीन के ऑफिस में चला जाता है। डीन जान को देखता है और एक स्माइल करता है। डीन जान को बैठने के लिए कहता है। डीन कहता है, मिस्टर शाहजान आप कैसे हो? आप हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमारे एक वीआईपी कस्टमर हैं, उन्हें एग्ज़ामिन करने जाना है, क्या आप उनके घर तक जा सकते हैं? जान बोलता है, ठीक है सर, मैं चला जाऊँगा। डीन बोलता है, थैंक यू मिस्टर जान, आप अपना सामान ले लीजिए एंड उनके जो गार्ड आए हैं वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। जान ओके बोलता है। जान वहाँ रूम से चला जाता है, अपने मेडिकिट के लेके आता है एंड गार्ड के साथ कार में जाके बैठ जाता है। कार सिटी से दूर जंगल की तरफ एंटर करती है। जान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ऐसे जंगल के में कौन रहता है। एक हार की कार की जर्नी के बाद कार एक मेंशन के आगे खड़ी हो जाती, जो कि काफ़ी बड़ा था, ब्यूटीफुल था। मेंशन के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन भी था। कार मेंशन के आगे स्टॉप होती है। जान गार्ड के साथ मेंशन के अंदर जाता है। जान को मेंशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। वो ये भी देख रहा था कि उस मेंशन में बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। सारे गार्ड ने ब्लैक कलर के सूट एंड एडवांस वेपन पकड़े हुए थे। जान को ये लगता है, ये अजीब बात लगती है कि इतनी सिक्योरिटी क्यों। ये वो ये सोच के इसे इग्नोर कर देता है कि शायद वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिच है तो सेफ्टी तो चाहिए होगी। गार्ड जान को सीधा अपने मास्टर के रूम में ले जाता है। जान रूम में एंटर करता है, अपने सामने एक पेशेंट को देखता है जो कि काफ़ी इंजर्ड था एंड उसकी बॉडी से काफ़ी ब्लड निकल रहा था। जान गार्ड की तरफ देखता है एंड उससे बोलता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए, लेकिन वो गार्ड जान की बात नहीं सुनता एंड वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। तभी वो जो पेशेंट बेड में लेटा होता है वो एक गार्ड को सिर्फ एक इशारा करता है जाने का एंड वो गार्ड कुछ ना बोल के सीधा वहाँ से चला जाता है। जान इसमें शॉक होता है। जान पेशेंट के पास जाता है, उनके सामने बैठ जाता है। जान के मन में बातें चल रही थी, ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर एंड हैंडसम है, उसने इससे ज़्यादा हैंडसम पर्सन आज तक नहीं देखा। जान पेशेंट की इंजरी में कॉटन से क्लीन करता है, उसे ड्रेसिंग करता है और सारी ड्रेसिंग होने के बाद जान वहाँ से उठ के गार्ड के पास जाता है। गार्ड तब तक अंदर भी आ जाता है एंड पूछता है, मास्टर ठीक है? जान बोलता है, अभी तक के लिए ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इन्हें एक बार हॉस्पिटल में ले जाना होगा। गार्ड नोट कर देता है। जान रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही जान हॉल एरिया में पहुंचता है, उसे एक गन शॉट की आवाज़ आती है। जान फिर से उस रूम में जाता है जहां पर वो देखता है जिस पर्सन की उसने इंजरी सही करी थी, उसे ट्रीट किया था, उसने अपने हैंड में एक गन पकड़ी हुई है और उसके सामने उसके जस्ट पैरों के नीचे एक डेड बॉडी है। जान बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वो शख्स उसे देख लेता है। पीछे मुड़ता है एंड वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकता एंड वहाँ से भागने लग जाता है। जान भागते भागते सोच रहा था, मुझे तो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट लग रहा है, लेकिन वो तो एक क्रिमिनल है, सर ने मुझे कहाँ पर फंसा दिया। जान स्टेयर से इतनी स्पीड में उतर रहा था कि एक जगह जाके जान का पैर अटक जाता है एंड वो गिरने लगता है। तभी एक हाथ उसकी वेस्ट में जाता है एंड उसे वेस्ट से करके अपनी चेस्ट पर लगा लेता है। तभी जान की ईयर्स में एक वॉइस आती है, वेल यह एक प्रिटी बॉय है जो कि कुछ जान चुका है। मुझे काफ़ी दुख होता है कि इतने प्रिटी बॉय की आज मैं लाइफ ख़त्म करने वाला हूँ। इतना कह के एक गन को वो जान के ऊपर हेड पे लगा देता है। जान बहुत ज़्यादा प्लीडिंग करने लग जाता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जान कंटिन्यूसली बोल रहा था कि उसे मारा ना जाए।
वो शख्स एक स्मग करता है एंड उसके उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि जो एक पुलिस ऑफिसर के ब्रदर को मैं छोड़ दूँ। इससे अच्छा होगा मैं तुम्हें अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए यूज़ करूँ या फिर तुम्हें मार दूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। अब हमें जान को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, वो बिल्कुल मेरे फेस के सामने खड़ा है एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक था कि ये मेरे फैमिली के बारे में भी जानता है। जान भागने की कोशिश करता है लेकिन उस वो शख्स उसकी ग्रिप उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जान के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ये मेरे ब्रदर को भी के बारे में कैसे जानता है। हो सकता है कि ये मेरी फैमिली के बारे में पहले से ही जानता हो और ये भी हो सकता है कि ये किसी इंटेंशन से यहाँ लेके आया हो। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये मेरी फैमिली को तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैक टू द प्रेजेंट, अभी भी उस माफिया ने जान के सर पे गन पॉइंट करी हुई थी। माफिया किंग जान को 3 सेकंड का मौका देता है चॉइस करने के लिए। जान सोच में पड़ जाता है। माफिया जैसे ही 3 तक पहुंचने वाला होता है तभी जान लाउडली बोलता है कि मैं तैयार हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा। इतना कहकर जान रोने लगता है। वो पर्सन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है कि एक प्रिटी फेस ऐसे रोते हुए अपने फेस को इतना वेस्ट कर रहा है। पहले मैं सोचा था तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन अब सोचता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग है जो जिसे तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम बाई चांस मुझे मना कर देते तो अभी तक मैं तुम्हें मार चुका होता एंड तुम्हारी फैमिली को भी। लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने सही चॉइस की है। एंड अगर इस बात को तुम्हें किसी और को बाहर बताया तो मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे तुम्हारी फैमिली को पूरा साफ करने के लिए। जान इसमें डर जाता है। अब जो माफिया बॉस होता है वो जान को अपने मेंशन में ले जाता है, उसे एक रूम में बिठा के वहाँ से चला जाता है। जान को वो रूम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड वो रूम बहुत ज़्यादा ग्लासेस से बना हुआ था। उसमें एक बड़ी सी विंडो थी जिसे आप बाहर ग्रीनरी देख सकते थे, जो जान को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जान बहुत ज़्यादा टायर्ड था क्योंकि वो 1 घंटे से माफिया बॉक्स की ड्रेसिंग कर रहा था एंड इसके बाद ये सारी जो हर ये चीज़ें इंसिडेंट हुआ, इससे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था। जान कुछ ना सोच के वहाँ पर सो जाता है। करीबन 1 घंटे बाद जान के रूम का डोर ओपन होता है एंड वहाँ से माफिया बॉस आते हैं। वो जान के साइड में जाकर बैठ जाते हैं एंड अब जान भी उठ जाता है। माफिया बॉस उसे कहता है कि मुझसे हेट मत ना करना क्योंकि तुम अब से मेरे हस्बैंड हो एंड ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है कि मैं तुमसे फोर्स मैरिज कर रहा हूँ। अगर तुम उसे मारते हुए नहीं देखते तो मैं अभी तुम्हें नहीं यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा होता एंड तुम अपने घर पे होते एंड फूड खा रहे होते। लेकिन ये सारा तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वो नहीं देखते तुम आज सेफ होते। जान बोलता है कि अभी हम हस्बैंड नहीं हुए हैं, अभी हमारी मैरिज नहीं हुए, तो मुझे हस्बैंड मत बुलाओ। इसमें हमारा माफिया बॉस कहता है वेल वो 1 घंटे में होने वाली है तो तुम तैयार रहना एंड मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। इतना कह के माफिया बॉस वहाँ से चला जाता है। जान सोचता है कि मैंने अपनी मैरिज के लिए बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं अपनी मैरिज में ये करूँगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, लेकिन सडनली मेरी लाइफ ऐसी बदलेगी, मुझे नहीं पता था। हमें माफिया बॉस के साइड का सीन दिखाते हैं। माफिया बॉस अपने गार्ड के सामने बोलते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा डम हूँ जो किसी के साथ भी मैरिज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जान मेरे लिए एक जैकपॉट है। जान एक तो एक डॉक्टर है एंड काफ़ी बड़ा है, सो मुझे उसके कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, सो उसे मैं अपनी नीड्स के लिए यूज़ भी कर सकता हूँ। एंड ऊपर से जान का जो ब्रदर है वो एक पुलिस ऑफिसर है एंड ऐसा वैसा पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो एक हेड पुलिस ऑफिसर है जो कि मेरे एरिया का है। उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत महीने से मेरा दिमाग खा रखा है एंड अब जान के ज़रिए मैं उसे उसकी हरकतों को स्टॉप कर सकूँगा। एंड ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंट की बात है कि उसका ब्रदर मेरे हाथ में आ गया एंड मैं इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। मुझे ये भी पता है कि जान अपने ब्रदर को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि जान अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड जान का ब्रदर भी मुझे हैरेस करना स्टॉप कर देगा जान की वजह से। तो उसके जो सबसे ट्रस्टेबल गार्ड होता है जिसका नाम होता है, वो बोलता है कि सर आप श्योर है कि आपका डिसीज़न सही है। उसमें वो माफिया बॉस कहता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉस कभी भी अपने डिसीज़न को गलत लेगा? तुम्हें पता है जो भी मैं डिसीज़न लेता हूँ वो हमेशा सोच समझ के होता है एंड जान के लिए जो डिसीज़न है वो भी मेरा कई प्लान बना के मैंने किया गया है। जान को मरना एक वर्थलेस चीज़ है, जान को मैं अपने लिए यूज़ करूँगा।
फिर के बाद माफिया बॉस को ड्रेसअप किया जाता है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव सूट उसने पहना हुआ था। माफिया बॉस ने अपने कलीग माफिया सर्कल के क्लाइंट्स को सबको बुलाया हुआ होता है, जो माफिया बॉस का एंड जान का नीचे बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। माफिया बॉस नीचे आ चुका था एंड वो जान का वेट कर रहा था। जान कुछ 1 घंटे बाद नीचे आता है, जो कि अपने पुराने डर्टी क्लोथ्स में ही वहीं पर ही खड़ा हो गया था। सभी उसको देखकर गॉसिप करने लग जाते हैं। माफिया बॉस को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके लाइफ के बारे में कोई गॉसिप करे। वो काफ़ी ज़्यादा एंगर पर्सन था, उसके एंगर लेवल बहुत पहले जल्दी ट्रिगर हो जाता था। वो गुस्से में जान का हाथ पकड़ता है एंड उसे स्टेयर से ऊपर लेकर जाता है एंड रूम में बेड पे पुश कर देता है एंड जान से बोलता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्ज़ी चलाओगे। मैं तुम्हें कुछ घंटे का ही मौका दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ और अपने वेडिंग सूट को पहन के लाओ। इसमें जान रोने लग जाता है एंड माफिया बॉस सोचता है ये 26 ईयर का एक मैन है, फिर भी इतना रोता है। जान बोलता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे दुख नहीं हो रहा होगा, आज मेरी मैरिज है, लेकिन मैं अपने ब्रदर को भी अपने इतने इम्पॉर्टेंट डे में नहीं बुला पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास दिन है एंड मैं तुमसे शादी करने से अच्छा मर ही जाता। जान को अपनी गलती का अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है एंड वो अपने माउथ में हैंड रख कर लेता है। माफिया बॉस गुस्से में कहता है, जैसे कि मैं तुमसे शादी करने से मरे जा रहा हूँ, तुम मेरे सिर्फ ऑब्जेक्ट हो जो जिसका मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ। इतना कह के जान को माफिया बॉस वहाँ से तैयार होने के लिए कह देता है। जान काफ़ी ज़्यादा लाउडली रोते रोते वहाँ से चला जाता है। ईबो भी रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था जान काफ़ी शाय पसंद है। माफिया बॉस वहाँ से चला जाता है ताकि जान अपने क्लोथ्स को चेंज कर सके। माफिया बॉस सोचता है कि यस, वो सही कह रहा है, वो एक नॉर्मल पर्सन है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए अपने वेडिंग डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो उसकी हैप्पीली मैरिज हो या फिर फोर्स करी हुई मैरिज हो। इसमें फैमिली मेम्बर्स का होने और उसका सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। माफिया बेस की कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन उनके एक फादर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व रहते थे एंड उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। अगर माफिया बॉस से कुछ गलती भी हो जाती थी तो उनके अंकल, जिनका नाम सुशी था, वो उनके जितने भी प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व कर देते थे। लेकिन उनके जो फादर होते थे वो कभी उनसे मिलने नहीं आते थे। वीकेंड में या फिर बहुत महीनों के बाद जब उन्हें फ्री टाइम मिलता था, वो तभी उनसे मिलने के लिए आते थे, सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए। फिर वो सोचता है कि ये एक फ़न होगा कि मैं जान के ब्रदर को बुला दूं, ताकि मैं उसके रिएक्शन देख सकूं जब मैं उसके ब्रदर के साथ शादी करूं। एंड वो अपने गार्ड को बुलाता है एंड गार्ड कुछ देर अपने मास्टर की ऑर्डर सुनता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर बस बहुत देर तक जान का वेट करता है। जान एक वाइट कलर के सूट में आता है, जिसमें गोल्डन कलर की बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन करा हुआ जाता है। वो सूट जान पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माफी बॉस ने अपनी लाइफ में कभी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन नहीं देखा था। वो जान को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगता है एंड जान का हाथ पकड़ते हैं एंड वो दोनों साथ में स्टेयर से नीचे उतरते हैं, जिसे देखकर माफिया सर्किट के जितने लोग होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जोड़ा उन्होंने कभी तक नहीं देखा था। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जान मेरे लिए परफेक्ट है। एक तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ऊपर से मुझे वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है, एंटरटेनिंग लगता है जब वो रोता है एंड जब वो गुस्सा करता है। तभी एक लाउड वॉइस आती है पीछे से। जान का ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्से में जान के पास आता है और जान का हाथ मेरे हाथ से छुड़वा देता है एंड बोलता है, जान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, और तुम ये वेडिंग ड्रेस क्यों पहने हुए हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। जान अपने ब्रदर का हाथ छुड़वा लेता है एंड बोलता है कि ब्रदर, आप देख नहीं सकते हो कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड लॉन्ग टाइम से करता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि आप इनके पीछे हो, इसलिए मैंने कभी आपको बताने की कोशिश नहीं करी, नहीं तो आप इन्हें जेल पर डलवा देते हैं एंड मैं इनसे ही मैरिज करूँगा। एंड आज मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों आज मैरिज कर लेंगे एंड एक कपल बन जाएंगे। माफिया बॉस सोचता है कि जान काफ़ी ज़्यादा अच्छा झूठ बोल लेता है, उसके लिए झूठ बोलना बहुत ज़्यादा ईजी है लगता है। तभी जैक्सन जान के ब्रदर को पकड़ लेता है एंड मैं प्रेस्ट की तरफ इशारा करता हूँ एंड प्रेस्ट वो को स्टार्ट कर देती हैं। इन जैसे ही प्रेस्ट वो उसको पढ़ने लग जाता है, तभी एक पर्सन की एंट्री होती है इस मैंशन पे।
जान ये सोच रहा होता है कि काश मैं अपने भाई को बता सकता कि ये एक फोर्स मैरिज है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। अगर इसे पता चल गया तो ये मेरे भाई को मार देगा एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी जो एक ही फैमिली में एक ही मेंबर मेरे पास बचा है वो भी मुझसे दूर हो जाए। तभी एक मस्कुलर बॉडी के साथ एंड वेल ड्रेस हुए एक पर्सन हमारे मेंशन के अंदर आता है, सीधा माफी बॉस के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, ओह तो ये है तुम्हारी ग्रूम, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं इसे चुरा ना लूँ। माफी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैं उसके अंदर एक जाली सी देख सकता था एंड वो सीधा मेरे सामने खड़ा हो जाता है एंड उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है तो तुम किसके कहने पे यहाँ पर आया हो। तो वो पर्सन बोलता है, रिलैक्स डूड, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ एंड तुम्हारी वाइफ को देखने आया हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम जिससे मैरिज कर रहे हो वो काफ़ी वर्थी है। वो पर्सन बोलता है, माफी किंग बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो पर्सन बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा तुम्हारी वेडिंग के लिए एंड मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट तुम्हें ज़रूर पहुँचाऊँगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। जैक्सन प्रेस की तरफ देखता है एंड प्रेस दोबारा से वो स्टार्ट करवा देते हैं। प्रेस सबसे पहले माफी बॉस की तरफ देखते हैं एंड उनसे पूछते हैं, क्या तुम जान को अपना लॉफुल वेडिंग हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। तो उसमें वो यस बोलता है एंड वो फिर प्रेस मेरी तरफ देखते हैं एंड बोलते हैं, क्या तुम मिस्टर वांग यीबो को अपना लॉफुल वेडिंग हस्बैंड मानते हो। मैंने पहली बार माफी किंग के नाम सुना था एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता था उसकी पर्सनालिटी उसके नाम से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मेल खाती है। मैं ना चाहते हुए भी यस बोल देता हूँ एंड आप प्रेस हमें बोलते हैं कि तुम दोनों एक किस से अपने वेडिंग को सील करो। मैं नहीं चाहता था कि वांग यीबो मुझे किस करे, लेकिन फिर भी वांग यीबो मेरी वेस्ट में हाथ रखता है एंड मुझे अपनी चेस्ट की तरफ खींच देता है एंड मुझे कहता है कि ये सिर्फ एक किस है तो इसमें इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वांग यीबो मेरे करीब आने लग जाता है एंड मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तभी जान का ब्रदर बीच में आ जाता है एंड जान को वांग यी उससे अलग कर लेता है एंड जान का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे शेक करके बोलता है, तुम पागल हो, तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो। तुम जानते हो एक माफिया से शादी करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एक बार तुम माफिया वर्ल्ड में आ गए तो तुम्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। भी वांग ईबो का पर्सनल गार्ड जिसका नाम जैक्सन था वो मेरे भाई को खींचते हुए वेडिंग हॉल से ले जाता है एंड मैं सिर्फ अपने भाई को जाते हुए देखता था एंड मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख था कि मेरा भाई अब मुझे पता नहीं कब मिलेगा। तभी हमें सीन शिफ्ट करा के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर जान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बेड में बैठा हुआ था। उसे पता था कि अब वो जेल में वो इस माफी वर्ल्ड में आ चुका है एंड उसे पता है वांग यीबो उसे बाहर भी नहीं जाने देगा। उसकी लाइफ पूरी इस मेंशन में ही गुजरने वाली है। जान ये सोचता है कि अब सोचने से क्या मतलब, अब सब कुछ हो चुका है। जान काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था क्योंकि उसकी वेडिंग काफ़ी देर तक चली थी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट को वांग यीबो ने बुलाया था एंड जान काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। जान कुछ नहीं सोचता आगे क्या होने वाला है एंड सीधा बेड में लेटता है एंड सो जाता है क्योंकि वांग यीबो अभी तक रूम में नहीं आया था। तभी करीबन सुबह के 3 बजे जान के रूम का डोर ओपन होता है एंड वांग यीबो जान के रूम में एंटर करता है एंड सीधा उसके साइड में जाके सो जाता है। जान उस टाइम उठ चुका था क्योंकि डोर की आवाज़ से उसकी नींद खुल चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कहीं वांग यीबो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन वांग यीबो ऐसे कुछ नहीं करता, वो सीधा जाके वहाँ पर साइड में सो जाता है। सुबह जब जान की नींद ओपन होती है तो वो बेड में देखता है वहाँ पर वांग यीबो नहीं था, वो पहले से ही जा चुका था। जान बहुत लेज़िली अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करता है एंड यॉन भी करता है। जान सोचता है पहले जब मैं एक सर्जन था तो मैं बहुत जल्दी उठा करता था, लेकिन अब तो मेरे को जॉब में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जान फ्रेश अप होता है, अपने टीथ को ब्रश करता है एंड उसके बाद वो जो उनकी रूम में एक बड़ी सी विंडो थी उसके सामने सोफे में बैठ जाता है एंड बाहर की ब्यूटी को देखने लग जाता है। जान सोचता है कि इस मेंशन में सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है, वो है ये विंडो एंड इसके बाहर जो सीन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी दोबारा से डोर ओपन होता है एंड वहाँ पर से वांग यीबो आता है जो कि हाफ नेकेड था। उसने अपने वेस्ट में सिर्फ टॉवल थी एंड उसकी मस्कुलर बॉडी जान देख रहा था। जान मन में सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, लेकिन फिर वो अपने थॉट से बाहर निकलता है कि वो कैसे किसी एक क्रिमिनल को एडमायर कर सकता है जो कि कई लोगों को मारता है एंड उसके साथ फोर्सफुली मैरिज भी करता है। ईबो ये देख रहा था कि जान उसे कब से घूरे जा रहा है। ईबो बोलता है कि तुम एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे हंग्री किटन होती है। जान अपनी नज़र को वहाँ से हटा लेता है एंड बोलता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा बेटर लोग देखे हैं एंड उनकी बॉडी तुमसे ज़्यादा हॉट होती है। ये सुन के ईबो को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। वो जान के पास चला जाता है एंड उसे
सोफ़े से उठाता है एंड उस ग्लास की विंडो में पुश कर देता है एंड उसके करीब आ जाता है। जान ईवो की जो चेस्ट होता है उसमें अपने हाथ रख लेता है एंड उसे पुश करने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। जान ईबो बोलता है, अच्छा तुमने मुझसे भी ज़्यादा हॉट देखे हैं, तो तुम मतलब मेरे से पहले बहुत सारे लोगों को डेट कर चुके हैं। तो जान ने बोला ऑफ कोर्स, एंड मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है तुम्हारी बॉडी पे। ईबो ये सोचता है, क्या कहते हैं, ये सच बोल रहा है कि ये झूठ है, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसे देख रहा था कि अभी खा ही जाएगा। जान पहले तो ये सब कुछ बोल देता है ईबो के सामने, लेकिन फिर उसे रिग्रेट होता है कि ये कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे एंड वो अपनी मुंह में हाथ रख लेता है क्योंकि उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। ईबो को जान की इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईबो जान की नेक को पकड़ लेता है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से भी नहीं पकड़ता कि कहीं उसकी ब्रीथिंग ना रुक जाए। ईबो जान की नेक को पकड़ के उसे बेड की तरफ ले जाता है एंड उसे बेड में पुश कर देता है। बेड में जैसे ही जान गिर जाता है तो ईबो उसे उसके हैंड को उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है एंड उसके करीब आने लग जाता है। जान बोलता है, यू मोरन, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। इसमें हमारे ईबो बोलता है कि मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि एल्डर के साथ किस तरीके से बोलते हैं एंड स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ। ईबो जान के शर्ट के अंदर अपना हाथ रख लेता है एंड उसे उसकी बॉडी को ट्रेस करने लग जाता है। जान काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो माफी किंग उसे छुए। जान प्लीडिंग करने लग जाता है कि वो उसे छोड़ दे, वो आगे से ध्यान रखेगा इन बातों को। ईबो बोलता है कि तुम देखो प्रीटी बॉय, मैं तुम्हारे फेस में नहीं फिसलने वाला हूँ, लेकिन लेकिन तुम इतनी प्लीडिंग कर रहे हो तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली बार ध्यान से बात करना मेरे साथ। एंड मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं आते जो अपने एल्डर से बिल्कुल ऑर्डर में बात नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें जान कहता है कि मेरा नाम जान है, ना कि प्रीटी बॉय। ईबो इसमें स्mirk करता है, जान को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। जान पूरे दिन बस उस मेंशन के रूम में बैठा हुआ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा होता है। जान सोचता है कि मैं कभी ऐसे रेस्ट नहीं करा हूँ, मैं जैसे सर्जन था, जब मेरे को छुट्टी मिलती थी मैं तभी आराम करा करता था एंड जब मेरा फ्री टाइम होता था तो काफ़ी मैं रोमांटिक बुक्स पढ़ता था एंड ड्रामा देखता था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। जान बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि अब वो रूम में नहीं रह पा रहा था। जैसे ही जान बाहर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड से रोक लेते हैं। जान बोलता है, एटलीस्ट मुझे बाहर तो जाने दो। तो गार्ड कहते हैं कि बॉस ने मना किया है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो। जान अपना मुंह बनाता है एंड जाके फिर से बेड में बैठ जाता है। 3-4 घंटे बीत जाते हैं एंड जान वहीं पर ही बोर होता रहता है। तभी वांगीबो रूम में आता है। वांगीबो जान को देखता है जो कि पाउट बना के वहाँ पे बैठा हुआ था। ईबो जान के सामने खड़ा हो जाता है। जान गुस्से में बोलता है कि वांगीबो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुम्हारे से मैरिज कर चुका हूँ तो मैं अब ऑब्वियसली यहाँ से नहीं भागूंगा, तो तुम मेरे को यहाँ पर क्यों फंसा के रखा हुआ है। मैं तुम्हें पता है इतना बोर हो जाता हूँ, तुम जानते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने काम मैं पूरे दिन नहीं सो सकता एंड यहाँ पर रूम में बिल्कुल नहीं रह सकता, तो मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दो। ईबो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता जब तक मैं तुम पर ट्रस्ट ना करूँ एंड जैसे कि तुम बोल रहे हो तुम्हें बुक पढ़ने पसंद है, तो मुझे सिर्फ उन बुक्स का नाम बता दो तो मैं तुम्हारे लिए बुक्स ले आऊँगा। इसमें जान कहता है कि तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन है, तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामा पसंद है एंड मैं सिर्फ ड्रामा ही देखता हूँ, वो भी रोमांटिक वाले। ये वो बोलता है कि तुम मुझे मुझे बुरा समझते हो कि मेरे पास है सब्सक्रिप्शन एंड तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर टीवी भी लगवा दूंगा एंड बुक भी मंगवा दूंगा। जान ये भी बोलता है कि मुझे अब अपना फ़ोन मिल सकता है। ईबो बोलता है, लुक प्रिटी बॉय, आई मीन टू से जान, तुम तब तक फ़ोन नहीं ले सकते जब तक मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट ना कर सकूं एंड अपने इस लुक से तुम मुझे फैसला नहीं सकते हो। वैसे तुम प्रिटी लगते हो लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी। जान इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा पाउट बना लेता है। अब हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन जिसमें जान और ईबो ने डिनर कर लिया था एंड जान अपने रूम में बैठा हुआ था। जान सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। फिर वो क्यूरियोसिटी होती है कि ईबो कहाँ है, ईबो रूम में क्यों नहीं आया है। जान देखता है मिडनाइट में कि सभी सो चुके हैं, गार्ड भी। फिर वो जान अपनी बिना साउंड करे हुए रूम से बाहर आता है एंड वो ईबो को ढूंढने लगता है। तभी उसके पीछे से एक पर्सन आता है जो कि उसे सीधा अपने कंधे में उठा लेता है। जान उस पर्सन के गैस में मारने लग जाता है लेकिन वो पर्सन सीधा उसे रूम में ले जाता है एंड बेड में पुश कर देता है। जान बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे लगता है ईबो
को कुछ गलतफहमी हो। ईबो को ऐसा लगा कि वो भाग रहा है एंड उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन वो ईबो को ये भी नहीं बता पा सकता था कि वो उसे ढूंढने आया है। ईबो सीधा जान को जैसे ही बेड में पुश करता है, अपने ड्रॉर साइड के ड्रॉर से एक गन निकालता है एंड जान के फेस में सीधा गन पॉइंट कर देता है एंड जान गन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसमें जान कहता है, लुक ईबो, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ किचन से वाटर नाइट स्नैक्स लेने गया था, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। जान एक झूठ बोल देता है क्योंकि वो नहीं बता सकता था कि वो नीचे ईबो को देखने गया था। ईबो जान को बोलता है कि जान, मेरी आंखों में देखकर बात करो, अगर तुमने मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करी तो मैं अभी राइट नाउ तुम्हें शूट कर दूंगा। जान बहुत ज़्यादा डर जाता है। ईबो जान की फेस से गन हटाता है एंड सीधा टेबल के ऊपर रख देता है। तभी जान अपनी फेस को एक साइड कर देता है। ईबो को लगता है जान उसके गन को उठाने वाला है। ईबो गन को पिकअप करता है एंड सीधा ड्रॉर के अंदर डाल देता है। जान सोचता है ये कितना स्टूपिड है, इसे लगता है कि मैं किसी पर्सन को मार सकता हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ किसी को मारने से। ईबो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि कोई सी भी मिस्टेक मत करना एंड सबसे ज़्यादा तुमसे ये कहा था यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना था, लेकिन तुम मानते नहीं हो, लगता है तुम्हें एक पनिशमेंट देनी पड़ेगी। जान पीछे होने लग जाता है एंड ईबो ऊपर बेड में आने लग जाता है। जान को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि ईबो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। जान ईबो को पुश करता है एंड सीधा वॉशरूम की तरफ भागने लग जाता है। जैसे जान वॉशरूम का डोर बंद करने वाला होता है, तभी ईबो को ओपन कर देता है एंड पीछे से उसे लॉक कर देता है। जान पीछे पीछे जाता है एंड ईबो उसके सामने से जा रहा था। ईबो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था एंड जान काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। जैसे ही जान वहाँ से भागना वाला होता है, तभी ईबो उसे वॉल पे पुश करता है एंड उसके दोनों साइड अपना हाथ रख लेता है एंड जान को ब्लॉक कर देता है। जान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड ईबो को डरते डरते देख रहा था। ईबो फिर जान कहता है, ईबो मेरा विश्वास करो, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मेरा विश्वास करो। लेकिन बीच में ही ईबो उसके लिप्स को किस करने लग जाता है एंड जान को बोलने की मौका भी नहीं देता। जान को काफ़ी एग्रेसिवली किस कर रहा था। जान पहले तो ईबो के किस का रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन फिर वो जान ईबो की किस में मेल्ट हो जाता है एंड उसे रिस्पॉन्स करने लग जाता है। ईबो जान की लिप्स को कई देर तक के लिए किस करता है एंड उसके बाद उसकी जॉ लाइन को किस करता है एंड उसके बाद उसके नेक को सक करने लग जाता है। जान काफ़ी ज़्यादा फिर में खो गया था, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। ईबो उसके नेक में एक हिक्की छोड़ देता है। जान की जो पैर होते हैं वो काफ़ी जेली लाइक फील होते हैं एंड जान वहीं पर गिर जाता है। ईबो उसे उठा लेता है। जान होश होने से पहले बस इतना देखता है कि ईबो ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया है एंड इतना देखने के बाद जान वहीं पर ही फेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जान की आइज़ ओपन होती है तो वो झटके से उठता है एंड उसे लास्ट नाइट का सब कुछ याद आता है। जान अपने आप को चेक करने लग जाता है कहीं ईबो ने उसका फ़ायदा तो नहीं उठा लिया है, लेकिन जान फुली क्लोथ था एंड वो एक चैन की सांस लेता है एंड वो लास्ट नाइट की जो भी चीज़ इंसिडेंट हुआ था उसे देखकर उसे याद करता है एंड उसके चिक्स पिंक्स हो जाते हैं एंड वो सोचता है कि अगर वो बेहोश नहीं हुआ होता तो वहीं पर ईबो उसे नहीं छोड़ता। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जान फेंट हो गया था एंड ईबो उसे बेडरूम में ले आया था। ईबो जब जान को ब्लैंकेट करता है एंड वहाँ से वहीं पर ही जान के साइड में सो जाता है। सुबह जब ईबो की आइज़ ओपन होती है तो वो जान को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेबी लाइक पोजीशन में सो रहा था एंड वो बोलता है, हाउ प्रिटी, मैंने कभी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो ऐसे सोता हो। ईबो जान के करीब आता है एंड अपनी फिंगर से जान के फेशियल फीचर को ट्रेस करने लग जाता है। वो उसके चिक्स एंड उसके लिप्स एंड उसके नोट्स को थोड़ा रब्स करता है एंड बहुत ज़्यादा खुश होता है। जान इसमें रिएक्ट भी करता है एंड ईबो के हाथ को स्लैप भी कर देता है एंड थोड़ा बहुत बेबी की तरह बोलता है, मुझे सोने दो, अभी टाइम कहाँ हुआ है। इसमें ईबो हंसने लग जाता है। वो जान के पास जाता है एंड उसके ईयर लूप्स को बाइट कर लेता है एंड जान को सोते सोते बोलता है, लगता है मैंने इसकी पनिशमेंट को उसको दे दिया है, अब ये ढंग से मेरे बातों को ओबे करेगा, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। ईबो एक लास्ट टाइम जान को देखकर स्माइल करता है एंड वहाँ से उठ कर चला जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, जान अब फ्रेश हो चुका था एंड उसी ब्यूटीफुल विंडो के सामने खड़ा था एंड बाहर के व्यू को देख रहा था। ईबो जो कि पहले से जा चुका था, वो उसे आज कहीं पर जाना था क्योंकि आज उसके एडवांस वेपन्स की डिलीवरी थी जो कि बहुत महीनों से अटकी हुई थी एंड ईबो आज बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसका कुछ काम होगा एंड वो चैन की सांस लेगा। वो डिनर करने
अब ऑलमोस्ट डिनर हो चुका था एंड ईबो जान से मिलने के लिए जाता है। ईबो देखता है कि जान अभी भी उस विंडो के सामने बैठा हुआ है। ईबो जाता है एंड सोफे में जान के साइड में बैठ जाता है एंड उसे पूछता है कि मेरे को अच्छा लगता है कि तुम्हें यहाँ का व्यू अच्छा लगता है एंड तुम इस व्यू को अपने आप ही ज़्यादा एडमायर करते हो। तो जान कहता है ये तो गलत है, तुम भी अब आ गए हो इसे एडमायर करने के लिए। लॉन्ग ऑफवर्ड साइलेंस के बाद ईबो बोलता है लुक जान, तुम मुझसे हेट मत करना। मुझे पता है मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को तुम पर थोपा है, लेकिन ये मैरिज तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेंशन में आए थे एंड मुझे देख लिया था, तुम्हें लगता है कि मेरे सारे मेंशन में जितने भी लोग हैं सारे ट्रस्टवर्थी हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ की बातों को लीक करते हैं एंड अगर उन्हें पता चलता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो मेरे जितने भी गिल्ड के मेंबर थे वो सब तुम्हें एक बुरी मौत मारते। लेकिन मैं चाहता नहीं था कि तुम्हें कोई हर्ट करे, इसलिए मैरिज ही ऐसा ऑप्शन था जो कि जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता था। जान कहता है मैं ग्रेटफुल रहूँगा वांगीबो तुम्हारा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो एंड ऐसे कह सकते हैं कि तुम मुझे एनिमी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझे सब कुछ प्रोवाइड करते हो, फूड देते हो, क्लोथ देते हो एंड बस तुम जो मुझे को फ्रीडम नहीं देते हो। लगता है कि तुम मुझे यहीं पर बोर होते हुए मार दोगे। ईबो बोलता है जान, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ बुक चाहिए एंड टीवी चाहिए ताकि तुम बोर ना हो। एंड जान कहता है एंड वो भी तुम मुझको प्रोवाइड नहीं कर पाए हो। ईबो बोलता है कि तुम्हें बुक्स एंड वो चीज़ नहीं मिली है, मैंने अपने गार्ड से कहा था तुम्हें देने के लिए। जान मना कर देता है, उसे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं हुई है। ईबो को इस बात में गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है लगता है उनको कुछ लेसन सिखाना पड़ेगा। वो जान का हाथ पकड़ता है एंड स्टेयर से नीचे आ जाता है एंड सभी गार्ड्स को एंड सभी मेड को वहाँ पर खड़ा कर देता है एंड एक चेयर में जाके बैठ जाता है। जैक्सन के साइड में होता है एंड दूसरी साइड में हमारा जान बिल्कुल इनोसेंट होकर खड़ा हो जाता है। जान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो पता नहीं अब ईबो क्या करेगा। ईबो तो वहाँ पर बैठ जाता है एंड बोलता है लुक बॉय, मुझे लगता है कि आज हमें एक गेम खेलना चाहिए, क्या तुम सब रेडी हो। सभी एक साथ यस बोलते हैं। जान ये देखता है कि उनके जितने भी गार्ड हैं एंड उतने मेड हैं वो सारे ईबो के साथ लॉयल हैं एंड उसके ट्रस्टवर्दी हैं। ईबो फिर एक रैंडम गार्ड को बुलाता है एंड से पूछता है कि ये पर्सन कौन है एंड ये ईबो जान की तरफ फिंगर करके पूछता है। वो पर्सन बोलता है सर ये आपके हस्बैंड है। इतना कहते ही जो हमारा जैक्सन होता है वो ईबो के कहने पर उस गार्ड को वहीं पर शूट कर देता है, जिसे देखकर जान को बहुत ज़्यादा शॉक होता है एंड सभी ज़रा डर जाते हैं। ईबो बोलता है गलत, ये तुम्हारे सेकंड बॉस है एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड है। उसके बाद दोबारा से एक पर्सन को एक गार्ड को ईबो बुलाता है एंड बोलता है क्या तुम वही पर्सन हो ना जिससे मैंने कहा था कि अपने सेकंड बॉस के लिए एक बुक बाय करनी है। तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है यस सर। तो ईबो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि बुक अभी तक पहुंची क्यों नहीं है। तो वो पर्सन बिल्कुल रोने की सूरत में बोलता है कि सर मैं भूल गया। एंड ईबो इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड सेकंड बार जो हमारा जैक्सन होता है ईबो के इशारे में उस गार्ड को शूट कर देता है एंड वो वहीं पर गिर के मर जाता है। एंड ईबो बहुत ज़ोर से बोलता है अपने मेट एंड गार्ड को बोल के कि आज के बाद अगर इनकी बात किसी ने नहीं मानी, तुम जानते हो तुम्हें लगता होगा ये मैरिज एक फोर्सफुली है, तो मैं ध्यान नहीं दूंगा कौन इनके रिस्पेक्ट कर रहा है कौन नहीं। ये मेरे हस्बैंड है, ये इनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आज से तुम भी रिस्पेक्ट करोगे। इनका हर ऑर्डर हर डिसीज़न को फुल्ली तुम मानोगे जैसे मेरे मानते हो। जान जब ईबो की बात सुनता है तो उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है एंड ईबो वो देखता है पहली बार ईबो को इतना मर्सीलेस। वो पहले काफ़ी सुन चुका था ईबो के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा मर्सीलेस है, लेकिन आज वो पहली बार देखता है। ईबो इतना कहकर जान के लोअर बैक पे हाथ वेस्ट पे हाथ रखता है एंड उसे स्टेयर के थ्रू वहाँ से ले जाता है एंड सभी वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जान ईबो वहाँ पर रूम में आते हैं एंड ईबो जान के साइड में आके बैठ जाता है एंड बोलता है वो बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी इस मेंशन में ऐसी फायरिंग तो मामूली बात है, तो तुम कुछ महीने तक यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें हमें ये आदत पड़ जाएगी। जान अपने सर को नोट करता है। ईबो बोलता है ठीक है मैं 15 मिनट देता हूँ, तुम तब तक रेडी हो जा, हम डेट में जा रहे हैं। जान इसे सुन के शॉक हो जाता है एंड ईबो बोलता है तब तक तुम रेडी हो एंड मुझे एक मीटिंग करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से पिकअप कर लूँगा।
15 मिनट के बाद ईबो जान के पास आता है जो कि रेडी हो चुका था। वो उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे मेंशन के नीचे लेके आता है जहाँ पर पहले से ही एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेड कलर की लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। जान बहुत ज़्यादा लैम्बोर्गिनी को एडमायर करता है क्योंकि उसे लैम्बोर्गिनी बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड उसका ईबो का चॉइस उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं एंड ईबो फुल स्पीड में एक एक्सपेंसिव सी रेस्टोरेंट में जान को लेके जाता है। उस एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वहाँ पर काउंटर में जाता है जहाँ पर एक लेडी खड़ी थी। लेडी ईबो को देखती है एंड बहुत ज़्यादा स्वीटली उसे बो करती है, लेकिन वो जान को देखकर बहुत ज़्यादा मुंह बना के उसे बो करती है। उस लेडी को एक देखकर धीरे से बिच बोलता है जो कि हमारा ईबो सुन लेता है, स्मक करता है। तभी जो हमारा ईबो होता है वो जान के वेस्ट में हाथ डालता है एंड जान को अपनी चेस्ट की तरफ खींचता है एंड उस लेडी को बोलता है ये मेरे हस्बैंड हैं। वो लेडी बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लकी हैं जो आपके हस्बैंड बने एंड एक पर्सन को बुलाते हैं और बोलते हैं जाओ मिस्टर वांग ईबो को एंड उनके हस्बैंड को एक टेबल दिखा दो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो एंड उनके स्टेटस का हो। वो पर्सन ईबो और जान को ले जाता है एंड वो एक लोनली प्लेस में उन दोनों को वहाँ पर बिठा देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग थी एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी थी क्योंकि वहाँ का पूरा माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। जान को वहाँ पर ऑकवर्ड फील हो रही थी कि वो ईबो के साथ ऐसे प्लेस में आए हैं। जान और ईबो वहाँ बैठे हुए होते हैं, तभी एक वेटर आती है और जान ईबो से पूछती है कि सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे। ईबो जान की तरफ देखता है एंड पूछता है कि जान तुम्हें क्या खाना है। जान बोलता है कि मैं कुछ भी खा लूँगा लेकिन उसमें बैगन और स्ट्रॉबेरी नहीं होनी चाहिए, उससे मुझे एलर्जी है। ईबो ओके बोल देता है एंड अपनी मर्ज़ी से कुछ 3-4 डिशेस को मंगा लेता है। डिशेस जैसी आ जाती है वैसी ही जान उसे टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक जापानीज़ ट्रेडिशन रेस्टोरेंट था जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था, उनका फूड भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे वो फूड खाने लगते होते हैं तभी वहाँ पर जो उनकी मास्टर होती है जो पहले उन्हें काउंटर में मिली हुई होती है वो दोबारा से वो वाले रूम में आती है जहाँ पर जान और ईबो थे। वो जो औरत होती है वो सीधा ईबो को बो करती है दोबारा से एंड वो बोल नहीं कर रही थी, वो ईवो को अपना क्लीवेज दिखाने की कोशिश करती है जो जान को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जान बिना सोचे हुए उस लेडी को बोल देती है कि आप कोई वेटर नहीं है जो यहाँ पर इंतज़ार कर रही है, आप यहाँ से जा सकती हैं। इसमें ईवो अपने हाथ में मुंह पे हाथ रख देता है एंड देखता है कि जान कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है। वो लेडी जान की बात सुनती है एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखती है एंड बिना कुछ बोले वहाँ पर पैर पटक के चली जाती है। ईबो ही देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। ईबो जान की तरफ देखता है एंड टीजिंग स्माइल में बोलता है लगता है यहाँ पर कोई जेलस हो रहा है। जान बोलता है कि तुम पागल हो, मैं क्यों जेलस होऊंगा। एंड जान कुछ ना बोल के कुछ फूड खाने लग जाता है। इन ईबो भी उसे बिल्कुल बॉदर नहीं करता। वो एक जापानीज़ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट था जिसका फूड जान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं फूड को एंड थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। उसके बाद ईबो वहाँ पे करता है एंड कुछ टिप वेटर्स के लिए छोड़ देता है एंड वो दोनों फिर से अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ के घर मेंशन की तरफ आने लग जाते हैं। उनका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ मीटर दूर जाने के बाद ईबो देखता है कि उसकी कार के पीछे 2 कार उनका पीछा कर रहा है। ईबो समझ जाता है एंड जान को बोलता है कि वो सीट बेल्ट को पहन ले। जान ऐसे ही करता है एंड तभी ईबो अपनी बैक साइड से एक गन निकालता है एंड विंडो के थ्रू शूट करने लग जाता है। तभी वो जो दोनों कार होते हैं वो दोनों साइड से आगे को जाती है एंड उनके आगे रुक जाती है। ईबो जान को कहता है कि वो यहीं पर रहे कार में और बाहर निकलने की कोशिश ना करे एंड ईबो 2 गन के साथ कार से बाहर निकलता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटिंग होने लग जाती है। जान को बिल्कुल वायलेंस पसंद नहीं होता तो वो अपने कांस को बंद कर लेता है, आइज़ को भी। एंड जब सडनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाती है तो जान अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो कार से बाहर निकलता है एंड अपने सामने देखा है कि ईबो वहाँ पर मोशनलेस पड़ा है। जान दौड़ के ईबो के पास जाता है एंड उसके हेड को अपने लैब में रखता है एंड उसे शेक करने लग जाता है। जान ईबो के गालों को थोड़ा स्लैप भी करता है एंड उसे होश में लाता है। तभी ईबो होश में आता है एंड उसे बोलता है हे किटी डरो मत, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम्हारे हस्बैंड अभी मरा नहीं है, अभी तुम इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनी हो। तो जान बोलता है कि तुम चुप रहो। वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम एक काम करो मेरे फ़ोन से जैक्सन को कॉल लगाओ एंड वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। ईजान यही करता है एंड फिर वो देखता है कि ईबो के शोल्डर में एक जगह से ब्लड निकल रहा है।
ईबो से पूछता है कि उसके शोल्डर में कहाँ पर बुलेट लगी है, तो ईबो उसकी तरफ पॉइंट करके देखता है एंड वहाँ पर जान देखता है कि वो बुलेट काफ़ी ज़्यादा अंदर घुस चुकी थी एंड काफ़ी ब्लड लॉस भी हो चुका था। जान ईबो की शर्ट को फाड़ देता है एंड उसको वहाँ पर शोल्डर पर टाइटली बांध कर देता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। तभी जान देखता है कि ईबो की पल्सेस बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। जान कुछ नहीं सोचता, जैक्सन का आने का वेट भी नहीं करता एंड सीधा ईबो को कार तक ले जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था। ईबो को जैसे तैसे करके वो कार तक की बैक सीट में जाके लिटवा देता है। तब तक ईबो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। जान सीधा फुल स्पीड में कार चलाता है एंड हॉस्पिटल की तरफ चले जाने लगता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के में पहुंचते हैं तभी जान ईबो को स्ट्रेचर में ले जाया जाता है। जान उनके सीनियर डॉक्टर से कहते हैं कि वो ईबो का ऑपरेशन करना चाहते हैं एंड वो ये भी बताते हैं कि वो भी एक सर्जन है। वो सभी मान जाते हैं एंड ईबो का ऑपरेशन जान करता है। जान मास्क और ग्लव्स के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा शिवर भी कर रहा था क्योंकि उसके सामने पेशेंट ईबो था। वो ईबो का 2 घंटे तक ऑपरेशन करता है एंड उसके सारी बुलेट्स निकाल देता है एंड अभी वो रिलीफ की सांस लेता है कि ईबो डेंजर से बाहर है। अभी ईबो अनकॉन्शियस था एंड जैक्सन भी आ गया था। विंग एंड जैक्सन ईबो के जो रूम होते हैं उसके बाद उसका वेट कर रहे होते हैं एंड ईबो अंदर सोया हुआ होता है। तभी ईबो की आइज़ ओपन होती है एंड उसी टाइम पे जान रूम में आता है। जान देखता है ईबो उठ चुका है। ईबो जान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड हैप्पीली शाय करता है। वो देखता है जान उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही जान उसके पास पहुंचता है तो तभी ईबो के स्टिक्स पे एक जोर से स्लैप होता है। वो स्लैप इतनी ज़ोर से होता है कि पूरे रूम में गूंज गया था एंड ईबो की जो लिप्स होती है उसके साइड से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो जान को देखता है। वो जान को कन्फ्यूजन में पूछता है, हे तुमने मेरे को हिट क्यों किया? जान बोलता है कि तुम मुझे समझते क्या हो? अगर तुम्हें मरना है तो किसी और के सामने मरो ना। तुम्हारी वजह से मैंने कितने सारे लोगों की मौत देखी एंड तुम उसे उन्हें लगातार मारे जा रहे थे। तुम्हें पता था मैं कितना ज़्यादा डर गया था जब मैं तुम्हारी लाइफलेस बॉडी को देखा। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट को सेव करता हूँ और मेरे सामने तुम सबको मारते फिर रहे थे। ईबो पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जान जब उसको थप्पड़ मारता है, लेकिन वो सैडनेस देखता है जान के फेस में तो लोअर वॉइस में वो कहता है, हे जान इसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी। वो मुझे मारना चाहते थे एंड मैं एक सक्सेसर हूँ एंड आने वाली फ्यूचर का माफिया किंग भी हूँ, तो इसलिए लोग तो मेरे पीछे पड़ेंगे ही ना। तो जान बोलता है, तो तुम्हें मारने से पहले नहीं मार सकते हो क्या? या फिर इतने सारे गार्ड नहीं रख सकते अपनी सेफ्टी के लिए? ये वो बोलता है, काम डाउन किटन, मुझे कुछ नहीं हुआ है एंड तुम उसकी फ़िक्र मत करो। उसे तो मैं ऐसी मौत दूंगी जैसे कि किसी नॉर्मल पर्सन ने सोचा ही था। मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा जिसने मुझे मारने का प्लान बनाया है। अगर वो मुझे ही मारने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं उसे कभी छोड़ भी देता, लेकिन उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी, हम दोनों पर अटैक किया और मैं स्पेशल पर्सन पे कोई अटैक करे तो ये सह नहीं पाता हूँ। एंड तभी इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही होती है। तभी जैक्सन रूम के अंदर आते हैं एंड ईबो और जान को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जैक्सन ईबो को इशारों में पूछता है कि उसे यहाँ पर रहना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए अभी के लिए। ईबो उसे स्टे करने के लिए कहता है। जैक्सन बोलता है कि सर, क्या आपने उन सबको पहचाना कि वो कौन लोग थे? इसमें ईबो बोलते हैं कि हाँ, मैंने उन्हें पहचान लिया। उनके शायद शोल्डर में जो टैटू है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड जैक्सन भी ईबो का इशारा समझ जाता है। तो जैक्सन पूछता है कि उसने अचानक ही आप पे अटैक क्यों किया? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्लाइंट पे क्या? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता। ईबो इतना गुस्सा हो जाता है, वो सीधा उठता है और अपने हाथ से आईवी ड्रिप्स को निकाल देता है एंड जाने की कोशिश करता है। तभी जान गुस्से में उसे पुश कर देता है बेड में। जैक्सन और ईबो बहुत ज़्यादा शॉकिंगली जान को देख रहे थे। जान बोलता है, हिम्मत भी मत करना, जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम बिल्कुल काम पे नहीं जाओगे और बेड से तो बिल्कुल भी नहीं उठोगे। जिस दिन तुम सही हो जाओगे उसके बाद जो भी करो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब तक तुम सही नहीं होते तुम बेड ही रेस्ट करोगे। जैक्सन जान की हरकत देखता है एंड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले अगर कभी उसके बॉस के साथ ऐसी किसी ने हरकत की होती, उसके बॉस 2 मिनट में नहीं सोचते थे और सीधा उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देते थे, लेकिन जान को वो स्वीटली देख लेते, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था। जान फिर से ईबो के हाथ में वो आईवी ड्रिप डालने लग जाता है एंड उसे
उसे पिंच भी करता है। ईबो जानता था कि जान उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वो पनिशमेंट के लिए उसे पिंच कर रहा है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता था। वो मामूली सी चोट को सह सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था कि कोई ना कोई पर्सन तो उसकी लाइफ में है जो उसके लिए कंसर्न करता था, आता था कि वो ज़िंदा रहे। इसमें जान भी ये कहता है कि आज के बाद अगर तुम यहाँ गार्ड के बाहर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईबो ये बोलता है कि उस दिन तो हम डेट पे गए थे, तो मैंने सोचा गार्ड को नहीं ले जाते, मैं तुम्हारे साथ अकेले कुछ मोमेंट लेना चाहता था। तो जान बोलता है तुम बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो। एक तो तुमने मुझे अपने साथ इस माफिया के क्लैन में घुसेड़ दिया, अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं नहीं जानता अगर तुम मर गए बाई चांस तो तुम्हारे बिना वो क्लान लीडर हमारे साथ क्या करेंगे तुम ही जानते हो। अब तुमने ये सब मेरे साथ कांड किया है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और हमेशा ज़िंदा आने का मुझसे प्रॉमिस करो। ईवो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है एंड वो जान से प्रॉमिस कर देता है, जो कि एक स्टूपिड प्रॉमिस था। जैसे ही जान आईवी ड्रैप डाल देता है तो वो जैक्सन को जाने के लिए कहता है एंड ईबो भी नोट करता है। जैक्सन रूम से चला जाता है, जान वहीं पर साइड में ईबो के बैठ जाता है। ईबो जान को देखते देखते वहीं पर सो जाता है। सोने के 1 घंटे बाद हमें जान को दिखाया जाता है, जो कि वो उस चेयर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वह इतनी देर से ईबो को देखे जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एंड जान को ये कुछ बात याद आती है जो कि उसके भाई ने उसे पहले समझाई थी कि अगर तुम माफिया गैंग में इन्वॉल्व होते हो तो तुम लाइफ टाइम उसमें फंसे रहोगे। फिर में जाने का रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। जान शायर करता है, फिर उनको भी नींद आने लग जाती है, तो वहीं पर वो ईबो के बेड पे हेड डाउन करके सो जाता है। सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इरिटेशन हो रही थी क्योंकि उसको आदत थी एक बड़े बेड में सोने की। ईबो के साथ रहने से पहले भी उसके अपार्टमेंट में एक बड़ा सा बेड था जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता था। एंड ईबो के में भी उसे काफ़ी बड़ा बेड मिला था, लेकिन इस चेयर में वो सो नहीं पा रहा था। वो चेयर को कई बार खिसकाता भी है, जिसकी आवाज़ की वजह से ईबो की आइज़ ओपन हो जाती है। ईबो जान को देता है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट फेस में बैठा था। ईबो पूछता है कुछ हुआ है क्या किटन। जान बोलता है कि थोड़ा टायर्ड हूँ, लेकिन मुझे इस चेयर में सोया नहीं जा रहा, मुझे बड़े से बेड की आदत है ना। तो ईबो बोलता है कोई नहीं, तुम मेरे पास आकर सो जाओ, यहाँ पर बहुत सारी जगह है। जान बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा उधर। ईबो बोलता है तुम बाद में आर्ग्यूमेंट मत करो, अगर तुम सोफे में भी सोओगे तो वहाँ पर भी ढंग से नहीं सो पाओगे। यहाँ पर बहुत बड़ा बेड है, तुम यहाँ पर सो सकते हो। वो ज़रा टायर्ड था, वो के साथ भी नहीं कर सकता था। एंड वो एक वीआईपी रूम था, तो ईबो जिस बेड में लेटा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा बिग होता है। जान बिना सोचते ही ईबो के साइड में लेट जाता है और वहाँ पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जान की नींद खुलती है तो वो अपने बॉडी को शिफ्ट करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसे किसी का हाथ महसूस होता है। वो उठता है और जैसे ही अपना फेस ऊपर करके देखता है तो वो देखता है कि ईबो पहले से ही उठा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा देर से देखे जा रहा है। जान बहुत शायर हो जाता है, चिक्स रेड हो जाते हैं। ईबो उसको टीजिंग में बोलता है हे किटन, क्या तुम शर्मा रहे हो। जान गुस्से में बोलता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो ऐसे ही लगता हूँ, तो मैं क्यों शर्माऊँगा। जान ज़रा भी वहाँ पर नहीं रुकता है एंड सीधा वहाँ से उठ के वहाँ से रूम से चला जाता है। कुछ देर के बाद जान ईबो की मेडिकल कंडीशन को चेक करने के लिए आता है एंड वो उसकी पूरी फाइल को एग्जामिन करता है एंड उसकी कुछ पल्सेस को भी देखता है। जान उससे एग्जामिन करने के बाद बोलता है तुम अब ठीक हो, तुम्हें फिर भी हॉस्पिटल में 2 दिन रुकना होगा एंड जब तुम सही से हो जाओगे तो फिर तुम्हें शिफ्ट कर सकते हैं तुम्हारे प्लेस पे। ईवो से बोलता है मेरे प्लेस पे, वो हमारा प्लेस है ना कि मेरा। जान इसमें थोड़ा शाई फील करता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसमें ईवो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज डिस्चार्ज हो जाऊँगा, बाकी का जैक्सन देख लेगा, तुम मेरे साथ चलो। अब हमें दिखाते हैं कि ईवो को डिस्चार्ज मिल जाता है एंड ईवो अपने बाद में बैठ के जान के साथ मेंशन की तरफ जाने लगता है। जान अपने पीछे देखता है जहाँ पर पहले से भी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, काफ़ी 10 कारें उनके पीछे जा रही थी गार्ड की। जैसे वो मेंशन में पहुंचते हैं तभी एक गार्ड ईबो की हेल्प करने लग जाता है उसे मेंशन में ले जाने के लिए, लेकिन जान उसे मना कर देता है। ईबो को खुद अपने कंधे का सपोर्ट देके उसे मेंशन के अंदर लेके जाता है। जैसे ही रूम में वो ईबो को बेड की तरफ रखता है तभी ईबो उसका हाथ खींच लेता है एंड जान का जो सर होता है सीधा ईबो की चेस्ट पे लगता है। जान ईबो को पुश करता है, लेकिन
वो गलती से ईबो के जहाँ पर बुलेट लगी हुई होती है उस एरिया को हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से ईबो ज़ोर से चिल्लाता है। जान को अपने एक्शन पे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कुछ रेसिस्ट नहीं करता है एंड कुछ देर बाद ईबो वहीं पर बेहोश हो जाता है जान के ऊपर। जान ईबो को हिला भी नहीं पा रहा था क्योंकि ईबो बहुत ज़्यादा हैवी था। वैसे तो जान भी 5 फीट का एक मैन था, लेकिन ईबो उससे ज़्यादा बड़ा था एंड काफ़ी मस्कुलर भी था। जान अब ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ईबो को खिसका ही नहीं पा रहा था एंड वो भी ईबो की ही बाहों में वहीं पर सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईबो की नींद खुल चुकी थी। ईबो सबसे पहले अपने रूम को देखता है एंड उसे याद आता है कि लास्ट नाइट को उसका डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से एंड वो अपने मेंशन में आ चुका है। ईबो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने सर के नीचे देखता है उसके चेस्ट पे जान सोया हुआ था एंड उसने उसे बहुत टाइटली कडल किया था। ईबो जान को देखकर हंसता है एंड बिल्कुल हिलता नहीं है। वो जान की नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ईबो बहुत देर तक वहीं पर लेटा हुआ होता है एंड सोच रहा होता है कार इंसिडेंट के बारे में। ईबो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इस कार इंसिडेंट के पीछे कौन है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि जिस वेपन से मेरे पे हमला करवाया था वो सिंपल वेपन नहीं था। अगर कार्टेल मेरे लिए वो एक्सपेंसिव गन स्पॉन्सर नहीं कर सकता तो मुझे उस गन को ढूंढना होगा एंड मुझे एविडेंस भी कलेक्ट भी करने होंगे ताकि मैं उस पर्सन का नाम बाहर निकाल सकूं एंड उसे एक पनिशमेंट भी दे सकूं। इतना ही वो सोच ही रहा होता है, तभी उसको एक धीमी सी आवाज़ आती है जो कि जान की होती है। जान उठते ही ईबो को गुड मॉर्निंग बोलता है। ईबो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ईबो बोलता है क्या तुम ढंग से सोए? जान हाँ बोलता है। वो जान को टीज़ करने के लिए बोलता है तुम्हें पता है तुम एक किटन की तरह मेरे से कडल करके सोए हुए थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ। जान पाउट करता है एंड ईबो को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी जान को देखकर, लेकिन सडनली ईबो के फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। ईबो अपने साइड में रखी हुई टेबल से अपने मोबाइल फ़ोन को उठाता है एंड वहाँ पर मैसेज पढ़ता है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है तो वो अपने शर्ट को पहनने लग जाता है और जाने की तैयारी करता है। वह अपने ड्रॉअर से एक अपनी गन को भी उठाता है। जान ये देखता है एंड वो ईबो से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईबो जान की चिक्स पे किस कर देता है और इसकी वजह से जान चुप हो जाता है। ईबो बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ एंड हम साथ में मिलकर लंच करेंगे। एंड ईबो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। मैं शीन शिफ्ट करा के एक जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर गन फायरिंग चल रही थी। ईबो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था एंड जैक्सन ने ईबो को पकड़ा हुआ था। जैक्सन पूछता है मास्टर आप ठीक हैं? ईबो बोलता है कि मैं ठीक हूँ एंड जाओ, अगर कोई इसमें से बाई चांस बच गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जैक्सन नोट करता है, वहाँ से चला जाता है। बहुत देर तक ऐसी गन शूट चलता है एंड फाइनली ईबो के जो गार्ड होते हैं पूरे प्लेस में कब्जा कर लेते हैं एंड ईबो जैक्सन के साथ मेंशन में वापस आ जाता है। जब ईबो रूम में आता है तो जान उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में था क्योंकि ईबो के हैंड से ब्लीडिंग हो रही थी। जान जल्दी से अपनी मेडी किट लाता है एंड ईबो को ले जाकर बेड में बिठा देता है एंड उससे बोलता है कि अपने शर्ट को निकालो। ईबो बोलता है कि मुझे पता नहीं था मेरी वाइफ ही इतनी ज़्यादा हॉर्नी है। जान उसे घूरता है और ईबो चुपचाप से अपनी शर्ट को निकाल देता है। जान ईबो की ड्रेसिंग करने लग जाता है एंड ईबो जान के फरीड फेस को देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ देर बाद जान पूरी ईबो की इंजरीज पे ड्रेसिंग कर देता है एंड जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठाता है तो वो देखता है ईबो उसे कैसे इंटेंशनली देख रहा है। जान और ईबो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था उन दोनों के बीच में जैसे कि कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले अपनी ग्रेस को दूसरे के सामने से हटाएगा। लेकिन जान एक बार ईबो की लिप्स को देखता है एंड उसके बाद दोबारा से उसके आइज़ को देखता है। ईबो जब ये महसूस करता है तो सीधा जान के करीब जाने लग जाता है। जैसे ही इन दोनों की किस वाली होने वाली होती है तभी डोर को कोई तोड़ के आ जाता है एंड ईबो के सामने खड़ा हो जाता है। ईबो उस गार्ड को घूर के देखता है जो कि अपना सर नीचे कर लेता है। ईबो अपने मन में सोचता है कि अगर इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो वो अभी से शूट कर देता। ईबो जान को कहता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा, हम बाद में बैठ के लंच करेंगे। जान ओके बोलता है वहाँ से चला जाता है। ईबो गार्ड के साथ अपने बेसमेंट में आता है जहाँ पर एक पर्सन चिल्ला रहा होता है। ईबो को एक चेयर दिया जाता है जहाँ पर वो आराम से बैठता है एंड उस पर्सन से बोलता है
क्या तुम मुझे बताओगे अब कि इसके पीछे कौन था? वो पर्सन बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं बता दूँगा। अगर मैं आपको बता दूँगा तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? ईवो बोलता है, तुम लायक नहीं हो छोड़ने के, एंड तुम मेरे को चॉइस नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस हैं। मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूँ या फिर एक तड़पती मौत। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें आसान मौत दूँगा। वो पर्सन बहुत ज़्यादा रोने लगता है एंड लास्ट में उसे एक पर्सन का नाम देता है। वो मार्क को ही बोल पाता है। तभी तक ईवो इतना सुन के अपनी गन्स को निकालता है एंड उसको वहीं पर ही शूट कर देता है एंड वही उसकी मौत हो जाती है। ईवो जानता था कि वो कौन है एंड बस इतना था कि उसे कंफर्म करना था। वो जैक्सन की तरफ देखता है एंड उसे बोलता है कि इसकी बॉडी गायब कर दो। जैक्सन नोट करता है, ईवो वहाँ से चला जाता है। ईवो सीधे जाता है जान के पास। ईवो जान को कहता है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। जान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो ये भी देखता है कि ईवो पहले से तैयार होकर आया है, तो जान समझ जाता है कि आज का लंच वो बाहर करेंगे। जान सीधा अंदर जाता है वॉशरूम में एंड अपने क्लोथ को चेंज करता है। वो एक कैजुअल ड्रेस में आता है एंड ईवो के साथ ईवो के कार के गैरेज में चले जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव कार पड़ी थी। जान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ईवो की कार की कलेक्शन से। ईवो एक कार को चूज़ करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड ब्लैक कलर की थी। जान और ईवो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। ईवो जान से पूछता है कि वो कहाँ जाना पसंद करता है, तो जान बोलता है कि वो उसे कहीं पर भी ले जाए, वो हमेशा खुश रहेगा। तो ईवो बोलता है कि वो जानता है कि वो उसका हर ऑर्डर को मानता है, लेकिन वो चाहता है कि जान अपनी मनपसंद वाली जगह पर जाए एंड वहाँ पर ही वो फूड को खाए। तब ईवो बोलता है कि तुम बीच में जाना चाहते हो, तो जान हाँ कह देता है। ईवो और जान 10 मिनट के बाद एक बीच वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। जान जब उस रेस्टोरेंट को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है ईवो एक माफिया है, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है प्लेस को लेकर। दोनों उस प्लेस में एक हाउस के नीचे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से खुला हुआ था एंड ऊपर से सिर्फ एक टाइप की बनी हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू उसमें बीच का दिखाई दे रहा था। दोनों बैठते हैं एंड तभी ईवो वेटर को बुलाता है। ईवो वेटर को बोलता है कि उनका ऑर्डर दिलवाता है, जिसमें 4-5 डिशेज ईवो जान की पसंद की मंगवाता है। जान कुछ सोच रहा होता था। तभी ईवो जान से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। जान कहता है कि एज यूजुअली जैसे मैं ऐसी यहाँ पर चीज़ों में जगहों में आता था, तो मेरे को यहाँ पर पिक्चर खींचना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। ईवो को सोचता है एंड फिर अपना फ़ोन निकाल कर जान को दे देता है। जान ईवो की तरफ शॉकिंग लुक करके देखता है। ईवो बोलता है, सिर्फ आज के लिए मैं तुम्हें अपना फ़ोन दे रहा हूँ एंड अगर इसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो इसमें से कुछ चीज़ डिलीट कर लो एंड उसके बाद अपनी फ़ोटो एंड जो भी तुम पिक लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जान कुछ नहीं बोलता एंड ईवो का फ़ोन ले लेता है। वो बहुत सारी पिक्स खींचता है, काफ़ी बीच की खींचता है, सनसेट की खींचता है एंड लिटिल पपी की भी खींचता है। एंड ईवो जान को देखता जा रहा था जो नॉन स्टॉप पिक्स लिए जा रहा था। ईवो टेबल में टैप करता है ताकि जान उसकी तरफ देखे एंड जान उसकी तरफ देखता भी है। ईवो बोलता है, क्यों ना तुम मेरी पिक लो। जान बोलता है, ऐसा है। तो जान अपने ईवो के फ़ोन के कैमरे को ईवो की तरफ करने लग जाता है, लेकिन ईवो तब तक जान से फ़ोन छीन लेता है। जान उसे कंफ्यूज होकर देखता है। ईवो बोलता है, वेल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ों की फ़ोटो लेनी अच्छी लगती है एंड उन ब्यूटीफुल चीज़ों में मैं नहीं आता हूँ। जान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ईवो होता है वो बोलता है, चलो मैं तुम्हारी पिक लेता हूँ। जान बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जान को बोलता है कि वो उसकी पिक लेगा एंड वो उसकी पिक ले लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आती है। अब जान की पिक लेकर ईवो जान को फिर से अपना फ़ोन दे देता है। जान कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारी पिक लूँगा। ईवो बोलता है, मुझे पिक लेना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जान फिर भी ईवो की पिक ले लेता है जब वो दूसरी साइड देख रहा होता है। ईवो जान को कहता है कि वो डिलीट कर दे पिक को, लेकिन जान कहता है कि एक पिक से उसे कुछ हार्म तो नहीं होगा। फिर ईवो और जान सोचते हैं कि वो उन्हें एक साथ में फ़ोटो खींचनी चाहिए। वहाँ पर ईवो एक वेटर को बुलाता है, जहाँ पर जान वेटर को बोलते हैं कि आप हमारी पिक साथ में खींच सकते हैं, तो वेटर हाँ बोल देता है एंड ईवो जान चेयर से उठते हैं एंड सन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। कई पिक्चर वेटर उनकी लेता है, जिसमें कई पिक्चरों में ईवो तो सिर्फ जान को ही देखे जा रहा था एंड जान कई बार ईवो को भी देखता है एंड कैमरे को भी देखता है। उनके फ़ोटो ख़त्म होने के बाद जान जानता था कि वो
जान जानता था कि ईबो वेटर को कुछ ना कुछ टिप तो देगा ही, एंड ऐसा होता ही है। जान एंड ईबो पिक लेने के बाद फिर से जाके टेबल में बैठ जाते हैं एंड फूड को खाने लग जाते हैं। एक लॉन्ग ऑफर साइलेंस के बाद ईबो जान से पूछता है, जान अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मैं अब तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। जान अपने पेरेंट्स के बारे में सुन के ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जो कि ईबो भी देखता है। ईबो जान को सॉरी कहता है एंड बोलता है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है। जान बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनके बारे में जो भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। अब हमें एक पास दिखाया जाता है जो कि जान और उसकी फैमिली का था। किस तरीके से जान की फैमिली की मौत हुई थी। जब जान करीबन 7 ईयर का था तब जान के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे एंड जान की जो मदर थी वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली थी, जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानती थी एंड वो क्लासेस भी देती थी। फिर ईबो को बताते हैं कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से चर्च में मिले थे, जहाँ पर उन्हें वन साइड लव हो चुका था एंड कुछ महीनों की डेटिंग के बाद ही उन दोनों ने मैरिज कर ली थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी थे। कुछ सालों बाद जान और ब्रदर उसके पैदा होते हैं एंड उसके फादर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन उसके फादर हमेशा 1 महीने बाद एक हॉलीडे बनाया करते थे, जिसमें वो सभी पिकनिक पे जाया करते थे नए नए स्पॉटों पे। जिस दिन जान की पेरेंट्स की मौत हुई थी तो उस दिन भी वो एक पिकनिक पे गए थे, लेकिन उस दिन चैंग उनके साथ नहीं गया था। जान बताता है कि मैं मेरी मदर एंड मेरे फादर हम तीनों एक लोकेशन में जाते हैं, जहाँ पर हम बहुत देर तक पिकनिक बनाते हैं। एंड मेरी मदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी स्टोरियाँ भी बता रही थी, जिसे सुन के मैं और मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड लाफिंग कर रहे थे। हम बहुत अच्छी पिकनिक बनाने के बाद जैसे ही घर को आ रहे थे तो मैं तब तक सो चुका था एंड मेरी मदर ने मुझे ब्लैंकेट किया था, वही चीज़ मुझे आखिरी बार याद है। एंड तभी अचानक से एक ट्रक आता है रोड के साइड से एंड हमारी कार को टक्कर मार देता है एंड हमारी कार जो है वो रोल होने लग जाती है। मैं तो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो मैं अपनी मॉम को बुलाता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि मेरी मॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है एंड मेरी मॉम एंड मेरे फादर के सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है एंड मेरे को भी सिर्फ थोड़ी बहुत इंजरी लगी थी एंड वहीं पर ही मैं अनकॉन्शियस हो गया था। जब मेरी दोबारा से आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में था एंड चैंग मेरे साइड में खड़ा था एंड काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। एंड मुझे जब बाद में पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स अब नहीं रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब हमारा फ्लैशबैक एंड होता है, जान की आंखों में आंसू आ जाता है, जो कि ईवो देखता है। ईवो जान की आंखों से वाइप करता है एंड जान से पूछता है, तुम्हें पता था? क्या तुम्हें पता चला बाद में कि वो ट्रैक किसने चलाया था? क्या ये इंटेंशनल था या फिर ऐसे ही एक एक्सीडेंट था? ईवो जान बताता है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि वो पर्सन जो कि ट्रक चला था वो ड्रंक था एंड उसे बाद में पकड़ भी लिया गया था एंड उसने कन्फेस भी कर लिया था। अब शायद वो जेल में होगा या फिर बाहर निकल गया होगा, लेकिन उसी दिन मैंने और चैंग ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ईवो ज़्यादा आगे नहीं पूछता, क्योंकि वो देख सकता था कि जान अपने पेरेंट्स के बारे में याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था एंड ईवो जान को इतने अच्छे मूवमेंट में और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता था एंड वो चुप हो जाता है। डिनर करते हैं एंड डिनर होने के बाद मेंशन में दोबारा वापस आ जाते हैं। जैसे वो दोनों रूम में जाते हैं, जान सीधा जाके बेड में लेट जाता है एंड ईबो जान के पास आता है एंड उसके साइड में बैठता है। ईबो जान को बोलता है कि उससे उसे कुछ बात करनी है। जान खड़ा हो जाता है एंड ईबो की बात सुनने लग जाता है। ईबो बोलता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर 3 वीक तक या फिर 1 महीने तक ना आऊँ, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ लंच भी नहीं कर पाऊँगा एंड तुम्हें देख भी नहीं पाऊँगा। जान ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या 3 मंथ तक ऐसे रहूँगा यहाँ पर? तो ये वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, तुम कल से अपने वर्क में जा सकते हो, तुम एक हफ्ते में 3 दिन वर्क कर सकते हो। जान कंफ्यूज होकर बोलता है कि वो हॉस्पिटल तुमने ऑन कर रखा है, जो कि मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूँ सिर्फ 3 दिन? मैं एक ईआर डिपार्टमेंट का सर्जन हूँ, अगर मुझे एक दिन भी लेट हो जाता है तो वहाँ का ऑनर मुझे भगा देगा। तो ये वो बोलता है, वो हॉस्पिटल मेरा ही है। जान ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे पहली बार पता चलता है कि ईबो के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है एंड ईबो जान को सब बताता है। ईबो जान को ये भी कहता है, कल वो जैक्सन से कह के तुम्हारे फ़ोन को दिलवा देगा, जिसमें उसने पहले से ही अपना नंबर और जैक्सन का नंबर क्या कहते हैं सेव कर दिया है, ताकि इमरजेंसी में तुम उन्हें
डायरेक्ट कॉल लगा सको। एंड उसने जान के लिए कई गार्ड भी रखे हैं। काफ़ी दुखी था। ईवो जान को इतना बताकर वॉशरूम में चला जाता है एंड फ्रेश होकर बाहर आता है, जिसमें उसने दोबारा से एक नया सा कोट पहन लिया था। ईवो जाता है, जान के फोrehead में किस करता है एंड वहाँ से बाहर चला जाता है। जान यहाँ पर हमारा सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है जान बहुत लेज़िली खड़ा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होता है आज कि वो वर्क में जा सकता है दोबारा से। एंड और यहाँ पर मेंशन में बोर नहीं होना पड़ेगा। जान जल्दी से तैयार होता है एंड अपने ईवो के रखे हुए गार्ड के साथ जाता है एंड हॉस्पिटल में एंट्री करता है। हॉस्पिटल में एंट्री करने के बाद ही सबसे पहले एक लड़की जान के पास आती है, ऐसे हग कर लेती है। उस लड़की का नाम होता है ओलिविया। ओलिविया ओलिविया भी जान की एक कलीग थी जो उसकी तरह हॉस्पिटल में एक सर्जन थी। जान ओलिविया को पसंद करता था ईवो की शादी होने से पहले। जान देखता है कि ओलिविया के हाथ में एक मैरिज रिंग थी, तो वो ओलिविया से पूछता है कि तुमने मैरिज कर ली। ओलिविया कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने अपनी मैरिज कर ली है। जान को थोड़ा बुरा लगता है। वो सोचता था कि वही पर्सन बनेगा, वही वो पर्सन होगा जो ओलिविया के साथ मैरिज करेंगे एंड उसे खुश रखेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओलिविया कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया भी था लेकिन तुम आए नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। जान बोलता है मुझे माफ़ कर दो। एंड यहाँ पर ओलिविया और जान बैठ के एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। बातें बातें में जान भी ये बता देता है कि उसकी मैरिज हो चुकी है। ओलिविया जान को हिट करने लग जाती है एंड बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने दोस्त को नहीं बुला सकते एंड इवन दोस्त तो छोड़ो तुमने मुझे तक नहीं बुलाया। जान बोलता है सब कुछ इतने जल्दी जल्दी में हुआ तो मैंने किसी को नहीं बुलाया। जान बोलता है वैसे ओलिविया तुम्हारा हस्बैंड कौन है और कैसा है। ओलिविया बताता है अपने कि मेरे हस्बैंड का नाम काय है। जान शॉक हो जाता है कि वही काय जो तुमसे लड़ता रहता था। ओलिविया बोलती है हाँ बचपन से ही वो मेरे साथ लड़ता है एंड मुझे पहले वो काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं था एंड लास्ट में जब उसने मेरे को बताया कि वो मुझे पसंद करता है तो धीरे धीरे हम दोनों डेट करना स्टार्ट कर दिया एंड अब हम मैरिज है। जान ओलिविया के लिए खुश था एंड वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उनकी कन्वर्सेशन यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी करके 2 महीने बीत जाते हैं। जान रेगुलरली अब जाने लगा था सर्जरी के लिए एंड उसके गार्ड भी उसके साथ रहते थे हमेशा। जान बहुत ज़्यादा मिस करता था ईवो को एंड ईवो उसे मिलने नहीं आता था। वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। जान काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्री टाइम पे कभी तो अपने ब्रदर से मिलने चला जाता था एंड कभी कभी अपने ओल्ड हाउस में रहता था एंड वहीं पर ही स्टे करता था। लेकिन वो जब भी मेंशन में आता था तो उसे एक डर सा लग जाता था। यहाँ पर वांग ईबो वेंजुलियो के पीछे पड़ गया था। जान को वांग ईबो को पता चल गया था कि इस सारे शूट आउट के पीछे किसका हाथ है एंड वो वेंजुलियो था। वेंजुलियो वांग जी का एक रिलेटिव है एंड उनके क्लान का मेंबर भी है। वांग ईबो 2 महीने के बाद जान से मिलने के लिए मेंशन में जाता है। वो जैसे ही मेंशन में एंटर करता है वो सीधा जान के रूम में जाता है जो कि नॉवेल्स को पढ़ रहा था। जान जब ईबो को देखता है तो वो अपनी नॉवल को नीचे करता है एंड जान ईबो को घूरने लग जाता है। ईबो जान के पास जाता है एंड बोलता है हे किटन क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। जान बोलता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है तुम्हें मिस करने के लिए। ईबो देख सकता था कि जान कितने गुस्से में है एंड वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। ईबो जान के साइड में खड़ा हो जाता बैठ जाता है एंड बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे को अपने बिजनेस को संभालना था एंड उस इंसिडेंट के बाद मुझे किसी को ढूंढना था तो मुझे माफ़ कर दो। एंड जान से फुल इग्नोर कर रहा था। ईबो वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड जान को कहता है कि वो अभी थोड़ी देर में आएगा एंड वो साथ में डिनर करेंगे। ईबो वहाँ से चला जाता है। वो शावर लेता है, उसके बाद अपने रूम में वापस आ जाता है जहाँ पर जान बैठा हुआ था। ईबो और जान रात का डिनर करते हैं, तभी जैक्सन दोबारा से उनके रूम में आता है एंड ईबो इससे जान को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैक्सन ईबो को कुछ उसके ईयर्स में बोलता है एंड ईबो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ईबो जान को देखता है एंड बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से जाना होगा। एंड जान ये बहुत ज़्यादा गुस्से में फ़ील कर रहा था कि ईवो अभी तो आया है 2 महीने बाद एंड फिर से जाना चाहता है। ईवो फिर जान के फॉरहेड में किस करता है एंड वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जान को काफ़ी ज़्यादा लोनली फील होता है। ईवो सीधा जाके रुलियो के अड्डे में जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शूट आउट होता है, लेकिन वैन रुलियो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है एंड वहाँ पर जो पर्सन
ईबो का डीलर होता है, वेपन डीलर, वो वैन जोलियो से मिला हुआ होता है, तो उसे ईबो पकड़ लेते हैं एंड अपने मेंशन के बेसमेंट में ले आते हैं। वो उस डीलर के साथ में बैठ जाता है एंड ईबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि ईबो को बिट्रे वाले पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद थे एंड वो डीलर उसके सामने एकदम चुपचाप बैठा था। ईबो बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। वो डीलर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे वैन जूलियो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसे प्यार करता हूँ एंड वो भी मुझसे प्यार करता है। ईवो और जैक्सन एक दूसरे की तरफ जानते हैं देखते हैं। ईवो जानता था एंड जैक्सन भी जानता था कि वैन जूलियो एक फ्लर्टी पर्सन है एंड एक प्ले बॉय भी है, तो वो किसी से प्यार तो नहीं कर सकता था। ईवो को काफ़ी बुरा लगता है कि वो पर्सन उससे प्यार करता है, लेकिन वैन जूलियो सिर्फ उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा था। वो उस पर्सन को वैसे ही छोड़ देता है वहाँ पर एंड वो जानता था कि ये कुछ नहीं बताएगा वैनजुलियो के बारे में एंड उसको एक लिंक भी मिल चुका था जिसके ज़रिए वो वैनजुलियो के पास पहुँच सकता था। ईबो उसे वहीं पर छोड़ जाता है एंड मेंशन के अंदर ऊपर की तरफ जाता है जान के रूम की तरफ एंड वो देखता है जान वहाँ पर नहीं है। ईबो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसका थोड़ा वेट करता है। उसके आफ्टरनून हो जाता है लेकिन जान घर पे नहीं आता। ईवो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड फिर दोबारा से वो सोचता है कि जान हॉस्पिटल में होगा। ईवो सीधा हॉस्पिटल के डीन को कॉल करता है एंड उससे पूछता है कि जान हॉस्पिटल में है क्या। हॉस्पिटल का डीन बोलता है कि नहीं, जान तो आज आई नहीं, उन्होंने हॉलीडे ली है 3 दिन से। ईवो ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो अपने गार्ड्स को कॉल लगाता है। उनके गार्ड्स बोलते हैं कि हम मास्टर गए थे बाहर, उन्हें कुछ स्नैक चाहिए था एंड वो चाहते थे कि उन्हें फॉलो नहीं किया जाए। एंड अब ईवो को काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है, तो जान को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। जान उन्हें कहीं नहीं मिलता है। अभी हमें एक शॉर्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ईवो जब शूट आउट के लिए गया था तो जान बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वो सोचता है कि वो स्नैक्स ले। वो किचन में जाता है लेकिन उसे स्नैक्स कहीं नहीं मिलते, जो ख़त्म हो गए थे। जान अपने गार्ड को कहता है कि वो स्नैक्स लेने के लिए बाहर जा रहा है लेकिन उसका पीछे कोई नहीं करेगा एंड गार्ड्स कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनके जो सेकंड बॉस थे, अगर उनका ऑर्डर नहीं मानते तो उनके जो मास्टर है उन्हें मार देते हैं। ईबो वहाँ से निकलता है एंड ग्रोसरी शॉप में जाता है और कुछ स्नैक्स को ख़रीदता है। जान अपना जब कार्ड देने लगता है तो वो पर्सन जान को पहचान लेता है, उनसे पूछता है कि आप माफिया की वाइफ हो, माफिया किंग की वाइफ हो। तो जान हाँ बोलता है। तो वो बोलता है आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जान को इससे इरिटेशन होती है कि कोई चीज़ हम मेरे हस्बैंड के नाम से कोई फ्री ली जाए, लेकिन फिर से वो जान बोलता है कि मैं इस पे पे करूँगा एंड अगर तुमने फालतू बोलने की कोशिश करी तो सही नहीं होगा। वो जान उसे पे करता है, उसके बाद ग्रोसरी शॉप से बाहर निकलता है। लेकिन तभी 2 पर्सन पीछे से आते हैं और जान के मुंह को कवर कर लेते हैं और उसे ले जाके कार पे रख देते हैं।